चारों तरफ का वातावरण जो आनंदमय बना दे, खुद में भी खुशी रखे और दूसरों की खुशी का भी जो कारण बन जाए, उसको योगी कहा है भगवान ने। हम लोग शर्तें लगाते रहते हैं कि ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, खुशी नहीं मिलती। खुश रहते हुए जीते हैं तो खुशी मिलती है, ये याद रख लें। जब सूरज का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है, उसी ब्रह्म वेला में परमात्मा की कृपाएं व्यक्ति तक आनी शुरू हो जाती है। अकड़ में कुछ नहीं रखा, अकड़ से पकड़ छूट जाती है, घर की भी, रिश्तों की भी, अपनों की भी, और झुकने से सब अपने हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में आनंद है और आनंद को बांटता है, आनंद में जीता है, आनंद का फैलाव करता है और आनंद की जिंदगी जीते जीते चारों तरफ का वातावरण जो आनंदमय बना दे, वो योगी है। परिस्थितियां कैसी भी हों, रुलाने वाली घड़ियां कैसी भी हों, उदास करने वाली परिस्थितियां कैसी भी हो, जिसका मन विचलित ना हो, जो अपने आप में हिम्मत रखे, खुद में भी खुशी रखे और दूसरों की खुशी का भी जो कारण बन जाए, उसको योगी कहा है भगवान ने। ऐसे लोग होते हैं कि जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि सब उदास उदास बैठे हुए हैं, वो आएगा तो आकर सब घर में रौनक लगाएगा, उदास चेहरों को आशा देगा और मुरझाने वाले चेहरों को खिलखिला देगा, समस्या का समाधान भी देगा और तरीका भी बताएगा। हर तरह का इलाज भी वही है, सहारा भी वही है, सब उम्मीद उसी की करते हैं। खिला हुआ व्यक्ति दूसरों को खिलने के लिए प्रेरित करता है। जला भुना दुखी इंसान दूसरों को भी दुखी करेगा, खुद भी दुखी रहेगा। इसलिए योगी व्यक्ति वो है जो आनंद में रहे, प्रसन्नता में रहे, और ये आदत बनानी होती है, याद रख लेना। उदासी की भी आदत है, जलने भूलने की भी आदत है, क्रोध करते रहने की भी आदत है, इरिटेट रहना, दूसरों को इरिटेट करना, ये भी एक आदत है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, खुशी के लिए हम सब जीते हैं, सब चाहते हैं जीवन में खुशी आए, लेकिन तरीका एक ही है। जब आप खुशी के लिए जीते हैं, खुशी नहीं मिलती। खुशी के लिए जीते हैं, खुशी नहीं मिलती। खुश रहते हुए जीते हैं तो खुशी मिलती है, ये याद रख लें। जब खुश रहते हुए जियोगे तो खुशी मिलेगी, और खुशी के लिए जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशी आए, खुशी आए, हम तो खुशी चाहते हैं, हम तो खुशी चाहते हैं। कल परसों में काम बन जाए तो खुशी आ जाए, वो आदमी मेरे अनुकूल हो जाए तो खुशी आ जाए, मेरी पत्नी साथ दे तो मैं खुश हो जाऊं, मेरा भाई साथ दे तो मैं खुश हो जाऊं। हम लोग शर्तें लगाते रहते हैं कि ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, खुशी के लिए जी रहे हैं तो खुशी नहीं आएगी। खुश रहते हुए, खुश रहकर काम करते हुए, खुशी खुशी में प्रत्येक कार्यों को करते करते जब जीना शुरू करोगे, तब आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है, क्योंकि आपको खुश रहकर काम करने की आदत पड़ गई। तो भगवान ने ये कहा कि श्रेष्ठ है तपस्वियों में भी योगी, ज्ञानियों में भी योगी, कर्म योगियों में भी योगी ही श्रेष्ठ है। कर्मशील लोगों में भी उन्होंने कहा योगी। पर क्यों? क्योंकि योगी वो है जो कनेक्ट रहता है, जो सोर्स से जुड़ा रहता है। ध्यान रख लेना कि जिन पेड़ों की जड़ें नदी के किनारे गहराई में जाते जाते पानी तक पहुंच जाती हैं, मौसम कैसा भी आए पेड़ हरा भरा रहेगा, और जिनकी जड़ें पानी तक नहीं पहुंच पाई, वो बेचारे देर सवेर सूखते जरूर हैं। अपनी जड़ों को भगवान तक, भगवान की कृपा, उसके प्रेम सागर तक पहुंचा दीजिए, आप हरे भरे रहोगे। मौसम बदलते रहें, कुछ भी होता रहे, जुड़े रहिए भगवान से। और जुड़ने के लिए क्या करोगे? भगवान के भी मिलने का एक समय है ना, जिसको ब्रह्म वेला बोलते हैं। ब्रह्म वेला सवेरे
सूरज उगने का जो समय होता है ना, उससे सूरज का आगमन होगा तो 3:40-42 से जब सूरज का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है, अभी उम्मीद भी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि उस पंछी को देखिए, दिन निकला भी नहीं, लेकिन उसको ये महसूस हो गया कि आसमान में कहीं झलक आई है प्रकाश की, तो उससे पहले ही वो गीत गाने शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है कि ऐसे ही जो परमात्मा की याद में कि मेरा दिन अभी शुरू होने वाला है, प्रकाश की किरणें अब आने ही वाली हैं, उसी समय बैठ कर के जो परमात्मा के गीत गाने के लिए उसका आसन संभाल कर बैठ जाए, उसी ब्रह्म वेला में परमात्मा की कृपाएं व्यक्ति तक आनी शुरू हो जाती हैं। याद रखना कि जैसे जैसे आसमान से प्रकाश अभी झलक मिली है, आया नहीं है, और घास ओस की बूंदों से भीगी हुई है, अभी फूल खिले भी नहीं है, कलियां मुस्कुराने के लिए उद्यत हैं, अभी पंछी अपने पंखों को पेड़ों की डालियों पर हिला रहे हैं, उन्होंने भी अभी अपनी चोंच संभाली नहीं, मंदिर के कपाट खुले नहीं, शंख अभी बजा नहीं, दुनिया सोई पड़ी है। और ऐसे में कोई भगवान का प्यारा सवेरे आलस्य का परित्याग करके परमात्मा से प्रेम करने के लिए कि दुनिया से रिश्ते तो जोड़ेंगे, पहला रिश्ता भगवान से है, तो पहला रिश्ता परमात्मा से जोड़ते हैं, उसको पुकारते हैं, उसका आसन संभाल करके बैठे, थोड़ी देर प्राणायाम करे, मन को शांत करे, भगवान का आह्वान करे, आओ प्रभु ज्योतिर्मय रूप में मेरे हृदय में विराजमान हो, अपना प्रेम प्रकाश मेरे अंदर फैलाओ, अपनी करुणा बरसाओ, मुझे अपने साथ जोड़ो। ऐसे बोलते बोलते ध्यान लगाए त्रिकुटी में, जहाँ तिलक लगाया जाता है। भारतीय लोग सौभाग्य के लिए माथे पर तिलक लगाते हैं। आपका चैतन्य यहीं विराजमान है। जैसे आसमान में छोटा सा तारा झलकता हुआ दिखाई देता है, ऐसे छोटा सा प्रकाश बिंदु आपके माथे पर तिलक वाले भाग में आपका चैतन्य, आपके आत्मा का प्रभाव यहाँ पर होता है। यहीं पर अपना ध्यान टिकाकर शांति के साथ बैठिए, भगवान का आह्वान कीजिए, प्रभु अपनी कृपा करने यहाँ बरसाओ। और मैं आह्वान करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, आप मेरे हृदय के मंदिर में पधारो और अपनी देह को भी ये देखो कि मेरी देह भी मेरे परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। यही मेरा देवालय है, यही मेरा शिवालय है, यही मेरे परमात्मा का मंदिर है। आओ प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। उसे आमंत्रण देना शुरू कर दीजिए। वह योगी है जो आनंद से जुड़ा हुआ और आनंद को फैलाता है। अपने अंदर के विषाद को और समाज के विषाद को निकालकर भीतर भी प्रसन्नता लाए, बाहर भी प्रसन्नता को बिखेरे, वही योगी है। अंदर का जहर निकालो और दूसरों के अंदर भी जो गांठें पल रही ना, सबके साथ प्यार से बैठो, उनसे कहो क्या शिकायत है, क्या चाहते हो, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करो। मिलते हैं, चलते हैं साथ साथ, और अपने रिश्तों को अपनी ताकत बनाकर चलना शुरू कर दीजिए। जीतते चले जाओगे आप, हमेशा जीतते चले जाओगे। अकड़ में कुछ नहीं रखा, अकड़ से पकड़ छूट जाती है, घर की भी, रिश्तों की भी, अपनों की भी, और झुकने से सब अपने हो जाते हैं। तो कहा गया जो आनंद से जुड़ा है और आनंद को लेकर आए, आनंद को लेकर जिए, आनंद को चारों तरफ फैलाए, वो योगी। और जो शांत रहे,
और शांति को इस तरह संजोए जैसे आदमी अपने धन को संभालता है ना, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन जैसे जैसे दिन बीतता जाए ना, शाम होने लग जाए, तो क्या करना है? सवेरे की दौलत है आनंद और शाम की दौलत है शांति। जिसकी शाम और जिसकी रात्रि शांति से भर गई और जिसकी सुबह आनंद से भर गई, वही सबसे अमीर आदमी और वही योगी।